सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, कल के दिन हमारी बात हुई थी कि एक दो दिन में या फिर एक दो कैंडल के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ बन रही है या फिर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आज आप यहाँ देख पाएंगे जो कैंडल बनी है वापस से हमें एक बेरिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ी है, जिस और ऐसी भी नहीं कोई छोटी मोटी बेरिश कैंडल, कंप्लीट बेरिश कैंडल। प्लस साथ ही में जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जिस लेवल की हम बात बार बार कर रहे थे 18,100 या फिर 18,000 कि इस लेवल के आसपास जब तक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा तब तक अच्छा है। 2 से 3 दिन निफ्टी ने 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग दी जो एक अच्छा था, लेकिन वापस से ये जो रैली या फिर ये जो कहें जो अपमूव आया था सस्टेन बिल्कुल नहीं हो पाया। आज के दिन क्या रहा, जिन लोगों ने इन लेवल के आसपास कहीं भी लिया था प्रॉफिट बुकिंग रही और प्रॉफिट बुकिंग के दम पे हमें एक बेरिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही में जो क्लोजिंग हुई है वो वीक क्लोजिंग हुई थी। कल भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी लेकिन कल वीक क्लोजिंग हम उसे नहीं कह सकते, समहाउ 100 के ऊपर हम टिक गए थे। लेकिन आज के दिन 100 भी टूटा है, 18,000 भी टूटा है और उसके नीचे रफली जो निफ्टी ने टेस्ट किया है 17,950 का। यही हमारी कल बात हुई थी कि ये लेवल हमें सपोर्ट का काम कर सकते हैं और वहाँ तक निफ्टी आज के दिन आता हमें दिखाई पड़ा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो एक तो ये इस कैंडल के हिसाब से अगर देखें मोमेंटम थोड़ा सा और नीचे का भी दिखाई पड़ सकता है। क्या रहेंगे अगर हम बात करें, सबसे पहले नीचे के सपोर्ट कल की बात करें, यहाँ पे हमें 900 तक के लेवल दिखाई पड़ेंगे। अगर 900 पे रुकता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें वापस जहाँ से हम घूम के आए थे कुछ दिनों पहले 800, 18,800, 18,775 के आसपास यानी 775 के आसपास के लेवल्स भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए इन लेवल्स के ऊपर आपके नज़र होना काफ़ी या फिर बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से 15 मिनट में क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट ओपन हुआ एंड उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी अपमूव नहीं आया। थोड़ा वोल्टाइल ज़रूर था, एक दफ़ा यहाँ पे संभलने की कोशिश ज़रूर की थी 18,000 के आसपास, उसके बाद अपमूव भी आया। लेकिन सेकेंड हाफ में आप यहाँ देख पाएंगे 2 बजे के आसपास से, उसके बाद जैसे 2 बजे मार्केट के भी 2 बज गए थे और उसके बाद हमें वन साइडेड करेक्शन देखने को मिला है। रफली हम गए थे बिल्कुल 950 के आसपास तक और ऐसे में 900 आपके लिए बिल्कुल पास ही है। 900 और इस लेवल के आसपास आपके नज़र होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो एक्सपायरी तक की अगर हम बात करें, अगर वहाँ हम वीक क्लोजिंग हमें कल भी मिलती है तो हम 800 या फिर 775 के लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए डाउन साइड की तरफ। ये तो रही आज की क्लोजिंग के बेसिस पे। अगर कुछ वैसा अगर यहाँ से अपमूव आता है 950 से ही बाउंस करता है, ये भी एक सपोर्ट है अपने आप में, तो वापस हमारे लिए आप जानते ही हैं 18,000 पहला ये बिल्कुल जैसे उसी के पास ही है और उसके बाद 18,100 फिर से हमारे लिए ये 2 टारगेट का काम करने वाले हैं, दिस लेवल और उसके बाद ये लेवल। इन लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र होना बेहद ज़रूरी हो जाता है ऊपर की तरफ। तो नीचे के 2 सपोर्ट हो गए 900 और 800। ऊपर की बात करें 18,000, 18,100 और 18,200 जो हमने कल टेस्ट किया था। ऊपर की तरफ की कल और ऊपर की तरफ के 3 लेवल्स पता चल गए, नीचे की तरफ के 3 लेवल्स भी पता चल चुके हैं दिस एक्सपायरी के लिए। देखते हैं किस तरफ ये एक्सपायरी हमें मिलती है। निफ्टी तो तब भी थोड़ा सा स्ट्रांग है लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस हमें दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी एक पल के लिए फिर कुछ दिनों के लिए अपने 20 डे EMA के ऊपर क्लोज भी हुआ, सस्टेन भी हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूसली वीकनेस इसमें बनी हुई है। जो 3 दिनों से एक लेवल को सस्टेन कर रहा था, आज के दिन उसके नीचे भी क्लोजिंग मिली। तो ऐसे में इस कैंडल के बेसिस पर या फिर हम बात करें हमें थोड़ा सा और भी नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकता है। 38,000 हमारे लिए एक पहला सपोर्ट का काम करेगा या और इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अगर वहाँ पे सस्टेन होता है तो ठीक, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है 38 के और वैसे भी एक सपोर्ट भी है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद किस तरह से डायरेक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15 मिनट में यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ देख पाएंगे जिस तरह से ओपन हुए थे और उसके बाद कहीं पर भी हमें रिकवरी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी थी। थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आया था लेकिन पुल बैक पे वापस से सेलिंग हुई है और दोनों में निफ्टी की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की, दोनों की जो क्लोजिंग हुई है डे लो के आसपास हुई है। ऐसे में वीक क्लोजिंग प्लस नीचे के लेवल्स और दिखाई पड़ सकते हैं कमिंग सेशन में, कमिंग ट्रेडिंग सेशन में। इसलिए हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है एज ऑफ नाउ। बाकी एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ आप यहाँ देख पाएंगे। सेंसेक्स की बात करें 0.65% डाउन रहा, निफ्टी की बात करें 0.61% डाउन। क्लोजिंग हुई है रफली अगर हम बात करें 18,000 के आसपास या फिर नीचे ही हुई है, इसे आप वीक क्लोजिंग डेफिनेटली कहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें 1% से ज़्यादा टूटा है और मिड कैप की बात करें ये सबसे कम टूटे हैं आज के दिन भी। कल के दिन ये ग्रीन निशान में थे और आज के दिन हल्के कम टूटे हैं। जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि SGX निफ्टी हमें अगेन 18,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई पड़ रही है बट
उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब सवाल यह है कि कल की क्लोजिंग हमें कैसे मिलेगी, कल की क्लोजिंग ही हमें बताएगी परसों क्या होने वाला है एक्सपायरी के दिन। डेक्स की बात करें, ये आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहा है। फुट से फ्लैट हैंड कैक की बात करें, ये आपको ग्रीन निशान में ही दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। एडीआर रेशियो की बात करें, 1000 से ऊपर शेयर डिक्लाइन में रहे। एडवांस की बात करें 819 के आसपास, आगे नहीं से आप पुअर कह सकते हो। एंड पहले फर्स्ट हाफ में तब भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद धीरे से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई और उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। मार्केट तो थोड़ा सा वीक था, थोड़ा वॉलेटाइल भी था, लेकिन टॉप गेनर आपके सामने है मारुति सुजुकी। 7% से ऊपर आज के दिन भागा, अच्छी तेजी इसमें रही है आज के दिन। एमएनएम, दूसरी बात करें टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प। कॉमन क्या है, सभी के सभी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर जो बड़े ही लंबे टाइम से शांत ही नहीं, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, अपने ट्रेडर को। आज के दिन इसमें अपमूव देखने को मिला है। आपके सामने टॉप गेनर सारे एक ही सेक्टर से हैं। लूजर की बात करें, श्री सीमेंट की बात करें, रिलायंस, एसबीआई, हिंडाल्को। मेटल में आज भी पिटाई हुई है और यहाँ आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि आज के दिन मेटल में से भी एक है और टॉप लूजर आपके सामने है। टॉप गेनर टॉप लूजर हमने देख लिया। अगर सेक्टर में जाके देखें या फिर आप यहाँ देख पाएंगे ऑटो आज 2% से ऊपर, यानी 2.5% इंडेक्स अप रहा है, इसीलिए आपको टॉप गेनर वहीं से दिखाई पड़ रहा है। आईटी कल के दिन वीक था और आज के दिन अच्छा अपमूव आया है, आप यहाँ देख पाएंगे ये ग्रीन निशान में। उसके अलावा सारे इंडेक्स या फिर सारे सेक्टर आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मीडिया, यहाँ भी हर जगह आपको लाल निशान दिखाई पड़ा, सिर्फ कंजम्पशन। तो कुल मिला के 3 सेक्टर ही ग्रीन निशान में है आज के दिन ट्रेड किया है। एक है कंजम्पशन और 2 आपके सामने आईटी एंड ऑटो। फोकस करें इंडिया विक्स के ऊपर, आप यहाँ देख पाएंगे आज के दिन भी कूल ऑफ हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है। जिस तरह से क्लोजिंग है इसके लिए हमें सावधान बिल्कुल डेफिनेटली रहना चाहिए डे ट्रेडर के लिए, स्पेशली अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडर को। 15 के आसपास आ चुका है, ये तो ठीक है, इसके लिहाज से कोई ज़्यादा टेंशन की बात एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। बात करें एफआईआईज एंड डीआईआईज के एक्शन डेटा निकल के आ चुका है इस वक्त। आप यहाँ देख पाएंगे 2 दिन से इन्होंने खरीदारी तो की थी, लेकिन वापस से आज के दिन 560 का, यानी एक दिन की जितनी परचेस की थी, इन दोनों दिनों से एक दिन का प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इसी के दम पे हमें दिखाई पड़ा है आज के दिन कुछ मार्केट थोड़ा नीचे के लेवल की टेस्ट करता हुआ। साथ ही में अगर हम बात करें जो संभाल के बैठे हैं मार्केट के, वो है घरेलू फंड या फिर डीआईएस। उन्होंने आज के दिन भी कुछ यहाँ पे 577 CR के आसपास के परचेस किए, जो ठीक ठाक है। अब देखते हैं कल, और क्योंकि जो इन्होंने बड़े लंबे टाइम से एफआईआईज की बात करें, परचेस की सिर्फ 2 दिन, वो भी छोटे छोटे नंबर्स में, वापस से आज के दिन सेलिंग हो चुकी है। तो इसके बेसिस पे हम कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप इनके वापस से किस तरह से इनकी यहाँ से रणनीति बनती है, किस तरह से डेटा निकल के आता है, वो हमें सीधा चार्ट के ऊपर भी दिखेगा और वो हमारे पोर्टफोलियो पर भी इम्पैक्ट करेगा। इसके ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। टास एंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इसका आज का दूसरा दिन, यानी कि आईपीओ ओपन हो चुका है, दूसरा दिन कल रहेगा आखिरी दिन, और दूसरे दिन के बाद आपके सामने अपडेट है। अभी तक ये जो आईपीओ है 3.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है टोटल, तो कुल मिला के ठीक ठाक सब्सक्राइब हो रहा है। बाकी फाइनल अपडेट हमें कल के दिन 2:30 बजे तक मिल जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको ठीक ठाक सा डिसेंट सी लिस्टिंग मिलने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है एज ऑफ नाउ। बाकी डेटा जैसे ही 2:30 बजे के आसपास बनेगा, 2:30 से 3 बजे के बीच में, टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो का एग्जिट करने से पहले एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो कुल मिला के अभी रिटेल कोटा से ये हुआ है 4.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है आपके सामने। बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो हम सभी के प्राइम फोकस पे यहाँ से डेफिनेटली रहना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल के लिए। आज के दिन अगर हम बात करें, बिरला सॉफ्ट, एक बेहतरीन कंपनी में इसका नाम निकल के आता है। आज के दिन भी आईटी सेक्टर ने अच्छा किया और उनमें से ये एक शेयर था जिसमें 4% से ऊपर का अपमूव देखा गया है। लेकिन इसमें क्या है, इस शेयर की अगर हम बात करें पिछले तीन महीने के आसपास से ये एक प्राइस के बीच में घूम रहा है और वो प्राइस निकल के आ रहा है 450 जाता है, वापस 400 आता है, फिर 450 जाता है, 450 के आसपास आता है। तो कुल मिलाकर ऐसे कई दफ़ा कर चुका है, उसी रेंज में घूम रहा है। वापस अगर आज के आप यहाँ देख पाएंगे हाई 448 के आसपास, यानी रफली उसी लेवल के आसपास गया था। अगर कल के दिन इसमें या फिर कभी भी कल या परसों इसमें ब्रेकआउट आपको दिखता है 450 के ऊपर ही सस्टेन होना शुरू होता है कुछ देर भी, तो आपको इसमें बड़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों में ये स्टॉक एक रेंज में घूमा, जब भी रेंज से निकलेगा बड़े अच्छे तरीके से ब्लास्ट होगा। इसलिए शेयर आपके प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अच्छा शेयर है अपने ब्रेकआउट के आसपास, जब तक ब्रेकआउट ना हो 450 के ऊपर ना जाए
फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करना है। जिनके पास है आपको तो एंजॉय करना है, अच्छा शेयर है, अच्छा रिटर्न भी दिया इसने आज के दिन भी। तो आप यह समझ गए कि 450 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है, टच करना इज़ डिफरेंट थिंग। टच पे हम फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रहा प्राइम फोकस, ये रहा एक ऐसा शेयर जो यहाँ से प्राइम फोकस में हमारे रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो इस वीडियो में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की, मार्केट को समझा, एफआईएस के डेटा को समझा एंड शेयर को समझा कि यहाँ से क्या रह सकता, प्लस साथ ही में अगर बात करें आईपीओ को भी समझा, जो आईपीओ जो जिसका कल आखिरी दिन है, तो डेटा आपके साथ शेयर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।